नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल विष्णु रेलवे में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27/8/2024। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि यूथ बुक के सॉल्यूशन आज हम करेंगे, जिसमें भी टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। ओके, चलो हम देखते हैं। ये हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उन्हीं के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में कई अन्य क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। देखते हैं, जब एक संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि मानते हैं हम सभी ने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, जबकि ये होता है अपना क्या, शेषफल। क्या होता है? शेषफल। और ये होता है अपने क्या, भाज्य। क्या होता है? भाज्य। माने की हम संख्या मानते हैं, ऐसी संख्या मानो जिसमें माने की संख्या मानते हैं क्या, माना संख्या 7 मानी 7 संख्या। तो 7 में अगर 5 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 2। तो 5 यहाँ क्या है, भाजक, जबकि 7 क्या है यहाँ, भाज्य। जबकि कितने बार का, एक बार एक भागफल। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ, 2। ठीक, तो अपन ने भी कितना बताया, शेषफल 2 बचना चाहिए। तो संख्या n स्क्वायर को, संख्या क्या मानी थी, n स्क्वायर आ गई, ये इसको फॉलो कर रहा है, संख्या n स्क्वायर। तो n बराबर कितना आ गया था, 7। तो n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 49। 49 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। दिया 5 का भाग, तो कितने बार गए, 5 9 45। कितने बच्चे शेषफल, 4। तो हमारे शेषफल यहाँ के आंसर क्या आ गया, 4। ओके, शेषफल कितना बचा, 4 आ गया आंसर। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं कि पहली 100, कौन सी, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 किससे, 3 या 4 से विभाज्य है। माना हम पहले किससे विभाजित कर देख लेते हैं, कितनी संख्या है, 3 से। कितनी है, 33। कितनी है, 33। यानी टोटल पॉइंट में भाग नहीं देना हमको, ओनली फॉर टोटल यानी पूर्णांक संख्या में ही भाग देना है। जबकि हम देखते हैं 4 का, कितनी बार गया, 25 बार। ओके, यहाँ अगर ये बोल देता 3 व 4 से विभाज्य, तो जब तो 53 और 25 58 हो जाती। जबकि ये बोलो 3 या 4, ये या के कारण हम 3 × 4 का गुणज यानी मल्टीपल को भी हम देखते हैं, यानी 100/12। ये कितने बार गया, 8 बार। 12 × 96, तो कितने आ गई, 8। तो 33 + 25 कितने हो गई, 58। ये तो 3 व 4 से है, कितनी संख्या है, 58 संख्या है विभाज्य। जबकि हमको चाहिए 3 या 4 से, जबकि 3 और 4 का गुणज कितना आया था, 12। तो 12 में कितना आई थी, 8। तो कितना आ गए, 58 - 50 बराबर कितनी संख्या है, 58 माइनस कितनी, 8। कितने आ गए, 50। कितनी संख्या आ गई, 50 संख्याएं किससे, 3 या 4 से विभाज्य। हमने देखा कि जब एक संख्या n को 5 से भाग देने पर, यानी n माना हमने क्या, कौन संख्या, 7। n को भाग देने पर शेषफल कितना होता है, 2। अगर हम मान लेते हैं संख्या 9, इसका 5 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता, 4। तो ये संख्या नहीं है। छोटी से छोटी संख्या माननी पड़े,
क्योंकि छोटी, क्योंकि हमें हल करने में भी सुविधा मिले। तो यहाँ पर ये 9 तो हो नहीं सकती, तो इस कारण हमने कितने लिए, छोटी संख्या 7। कौन सी ली, 7। तो 7 यहाँ पर इसका फॉलो कर रही है। उसी प्रकार देखा हमने शेषफल तो प्राप्त हो गए, जबकि ये बोल रहा है n स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना है 49 को 5 से किससे दिया, 5 से भाग दिया। 5 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त हो, कितना हुआ 4। तो आंसर 4। उसी प्रकार देखो ना, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से विभाज्य, 3 और 4 से। पहले देखते हैं हम 3 से विभाज्य कितनी संख्या है 33, यानी टोटल है कुल बार देना है, पॉइंटों में हमेशा भाग नहीं देना। तो कितनी बार गया 33 बार। उसी प्रकार 100 में किसका दिया 4 का, कितनी बार गया 25 बार। अब देखते हैं यह अगर यह शब्द नहीं आता तब तो कितनी संख्या हो जाती 58, कितनी हो जाती 53 और 25 33 और 25 58। जबकि यह शब्द के कारण इसका गुणा 3 गुणा 4 यानी 12 से कितने हो गए 12 इंटू 96 कितने आएगी 8। तो 58 माइनस 8 बराबर 50 संख्या है। कितनी संख्या होगी, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या में कितनी संख्या 3 या 4 से विभाजित होगी 50 संख्या है। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं हम उसी प्रकार अगला सवाल, यानी कि एक से 700 के बीच, 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। ओके, क्या है सवाल, 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 17 से विभाजित होगी, तो वो कौन सी होगी 17। जबकि अगली संख्या कौन सी होगी, जबकि 17 से आगे कौन सी होगी 34, जबकि अगली से 51। उसी प्रकार चलते चलते उस 700 के बीच, 700 नहीं लेना, 700 के बीच यानी 700 से पहले कौन संख्या होगी 699 नहीं होगी, 698 भी नहीं होगी, जबकि 797 हो जाएगी। 7 नाम 63, कितने बच्चे 17 से, मतलब किससे करना है 17 से, 17 चौकू 68, 1 17 कम 17 यानी 17 से पूर्णतः विभाजित है कौन संख्या 697। ठीक, एक तुमने देखा होगा समांतर श्रेणी वाला सूत्र, ये देखा होगा LA+N-1 मल्टीपल D। ओके, N ये क्या है संख्या, ये क्या है प्रथम पद, D यहाँ क्या है सार्व अंतर। ओके, L क्या कुल। तो देखते हैं अपन L का मान कितना है यहाँ पर, ये क्या L, ये क्या A, इनका अंतर कितना 17, ये क्या होगा अपना D। तो देखते हैं अपन L बराबर 697, जबकि A बराबर 17 प्लस N का मान हमको चाहिए
इंटू डी का मान 17। ओके, करते हैं हल। 497, अब 17 को 17 प्लस 17 को एन से 17 एन, 17 को 1 से 17 माइनस, तो 17 से 17 कैंसिल, तो 697 अपॉन 17 बराबर एन। कितने बार गए? 17 चौको 68, 17 कम 17, तो एन का मान कितना आ गया? 41। तो कितनी संख्या होगी? 17 से विभाजित 41 संख्याएं। यानी कि क्वेश्चन था कि 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। हमने देखा सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 17 से विभाजित है, कौन सी है? सर्वप्रथम 17, फिर आगे 34, ऐसे चलता जाएगा। जबकि अंतिम से देखा हमने 17 से विभाजित कौन सी है? 497। हम जानते हैं उस प्रकार की समांतर श्रेणी में एक सूत्र चलता है, L बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब यह है संख्या, एक का मतलब है प्रथम पद, L का मतलब है कुल, और डी का मतलब है सार्व अंतर, यानी इनका अंतर। तो कितना आया? एक का मान रखा 17, एन ज्ञात करना ही है, डी का मान 17। यहाँ एन 17 से मल्टीपल किया, 17n, और 17 को -1 किया, माइनस का 17, तो उसके तो 17 से 17 कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया? 41 संख्या। इससे क्या गया अपना आंसर, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। 19,300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? ओके, ये क्या है यहाँ पर? 19 की पावर 300, क्या है? 19 की पावर 300। देखते हैं हम किससे विभाजित है? 19 से। हम लिखते हैं कि 19, हम लिखते हैं कि 20 माइनस 1 की पावर 300। क्या हम 19 को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? इस प्रकार क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि 300 की पावर एक की पावर 300 करेंगे तो जब भी एक और 20 में से एक गए तो 19 की पावर 300, ये समान है। तो हम 19 को लिखते हैं भाई साहब 20 माइनस 1 अपॉन 300 अपॉन 20। ठीक, 20 से क्या है? 20 से भाग यानी विभाजित, 20 से 20 कैंसिल, तो -1 का पावर 300। अगर किसी भी संख्या का यहाँ पर सम संख्या में आए, किस में आए? सम संख्या में, तो हमेशा आंसर किस में आएगा? प्लस यानी पॉजिटिव में। एक की कितने भी पावर हो, हमेशा मान कितना आएगा? 1, तो आंसर क्या आएगा? 1। देखा कि हमने कि 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 20 माइनस 1,
की पावर 300। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अपॉन किसका दिए भाग 20 का, तो 20 से 20 कैंसिल, -1। अगर पावर सम संख्या में हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस में आएगा, धनात्मक में। तो 1 की पावर कितनी भी लगाओ आंसर हमेशा कितना आता है, 1। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है? तो हम देखते हैं पहले कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। देखते हैं हम, 999 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, जबकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। ओके, तो हम फिलहाल काम किससे है, बड़ी से बड़ी संख्या से। बोल रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 13 से विभाजित है? हम इसमें पहले 13 का भाग देते हैं, तो 13 7 91, कितने बचे, 8। तो 13 छिंग 78, कितने बार गए, 13 छिंग 78। शेषफल कितने बचे, 11। तो हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 999 माइनस 11 करेंगे, तो 8 8 और 9 कितने आ गई, 988। कितने आ गए, 988। अगर हम 999 में अगर 11 प्लस कर देते हैं तो 0 11 और कितने हो गई, 1010। ये परंतु ये कितने अंक हो गई, 4 अंकों की। कितने अंक हो गए इसमें, 4, जबकि इसमें 3 अंक। तो हमको कौन से चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित हो। पहले क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसमें 13 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसमें से हम माइनस करेंगे, वह संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। यदि संख्या
यदि संख्या 6 है छः 11 से विभाजित है, किससे? 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो अंक x का मान क्या है? ये अपने क्या हुआ है क्वेश्चन। देखते हैं कि यदि संख्या क्या, यदि संख्या 93 24 8 x 6 11 से विभाजित है तो संख्या तो अंक x का मान क्या है? अब 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर सम संख्याओं का योग व विषम संख्याओं का योग, किसका? विषम संख्या का योग या तो 11 से भाज्य हो, क्या हो? 11 से भाज्य, या उनका अंतर क्या हो? शून्य, क्या हो? शून्य है, 0। तो जब जाके वो संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से। हम इसको फॉलो करते हुए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं संख्या है 93 24 8 x और 6। तो सममूल क्या हो गए? 6 8 2 और 3 क्या? 9 9 + 2 + 8 + 6। ओके, अब इधर को हो गए अपने कौन से? 3 4 + x। ओके, 8 और 6 14 और 2 16 16 और 9 25। इधर 4 3 7 + x। तो -25 - 7 बराबर x बराबर कितने आ गए? 18। x का मान फिलहाल 18 है, परंतु इसमें से कितना माइनस करना है? तो अपन को 18 है, तो या तो इसका या 11 का गुणज है नहीं फिलहाल, तो इसमें से कितना माइनस किया जाए कि यह 11 का गुणज हो जाए या शून्य हो जाए। तो 18 माइनस अपन कर लेते हैं क्या? 7। तो क्या आ गया? ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर ऑप्शन में दे रखी अपन को 7 B 3 C 4 5 D 8, अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तब भी 21 हो रहा है, इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। अगर इसमें 7 जोड़ते हैं तो कितने हो रहे हैं? 25। अगर इसमें 7 घटा दें तो कितना हो रहा है? 11। तो ये अपना बैठ रहा है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7। कितनी संख्या घटाएंगे? 7। तो x का मान क्या आ गया अपने पास? 7। इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाजित है? इनमें से किससे विभाजित है? ओके, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाजित है? ऑप्शन है ए कितनी?
86। ऑप्शन बी है अपने पास 74। ऑप्शन सी है अपने पास 84। ऑप्शन नंबर डी है अपने पास 12। ओके, देखते हैं। अगर इसकी एक रूल है, अगर किसी भी संख्या के घात में अगर विषम संख्या आ जाए, कौन सी विषम, कौन सी संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो संख्याओं का योग ही वह संख्या से विभाजित हो जाएगी। मतलब कहने का ये क्या है कि अगर ये हमेशा ये दोनों क्या है, विषम है, तो 41 की पावर 43 प्लस 41 43 की पावर 43, ये अपना सवाल है। तो इसको डायरेक्ट 41 की प्लस 43, यानी ये अगर विषम संख्या में है तो घाते जोड़ जाती है, और घाते जोड़कर कितने हो गए 84। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 84 से। आ गए समझ? कहने का मतलब 41 पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किस से विभाजित है, इससे नहीं है 84 आ रहा है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 84। अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन से देखते हैं हम, 8, कि यदि पी क्यू एक क्या संख्या है, यदि पी क्यू एक संख्या है, इसको अगले देखते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है, क्या है, पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी, पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है। अब देखते हैं अपन, सवाल क्या है, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है, यदि पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है। सोल्व करते हैं, यानी पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है, मान लो हम संख्या मानते हैं 10x प्लस वाई, ये हो गई पी, और ये हम इसको पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक, तो देखते हैं पी और क्यू, सवाल देख रहे हो पी क्यू माइनस क्यू पी, इसको अपन को सोल्व करना है। तो पी क्यू का मान क्या है 10x प्लस वाई, माइनस का माइनस कोष्टक, y तो क्या आ जाएगा, ये विपरीत दे रखा है तो विपरीत लिख दो 10y प्लस x। ठीक, तो क्या आ जाएगा, अब हमने y किस प्रकार लिया, आप सोच रहे हो कि x के साथ 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमेशा संख्या, यानी कि ये संख्या 2, ठीक 12 हो गई, तो हमेशा मान लो x और y से समझते हैं, x और y दो संख्या, ये क्या अपना पास इकाई का इकाई, इसको क्या बोलते हैं अपन दाई, इकाई के लिए अपन 1 लगते हैं, जबकि दाई के लिए अपना हमेशा क्या लिखते हैं 10, और सैकड़ा के लिए हमेशा क्या लिखते हैं 100।
तो उसी प्रकार दाई के लिए अपने क्या लिखा है यहाँ पर 10, इधर से गनेंगे इकाई और दाई, तो दाई के लिए हमेशा 10 से मल्टीपल किया जाता है। ओके, तो हमने देखा तो 10x प्लस वाई माइनस किया 10 माइनस का वाई माइनस के x, तो क्या आएगा 9x माइनस 9y, कॉमन ले लेते कितना 9, तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई संख्या किससे विभाजित होगी हमेशा 9 से, किससे 9 से, तो आंसर अपन क्या आ जाएगा 9। ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n क्या n एक प्राकृत संख्या है, कौन संख्या है प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, तो n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर माइनस n हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, ये अपना क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n स्क्वायर माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगी। तो देखते हैं हम, माना संख्या प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट है, प्राकृत संख्या 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है अनंत तक। ओके, तो हम देखते हैं 1 लेंगे तो 1 से तो मान 0 आ रहा है, इससे सेटिफाई नहीं होगा, तो अपन लेते हैं प्राकृत संख्या 2, n बराबर कितने लेते हैं अपन 2, तो बोल रहा है कि n स्क्वायर माइनस n का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ स्क्वायर नहीं, ये क्या है क्यूब, क्या है ये क्या अपने पास क्यूब, तो n क्यूब माइनस n, तो यह भी क्या आ जाएगा क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 बराबर 6, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी हमेशा 6 से। हमने देखा यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगी। तो हमने देखा कि प्राकृत संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होती है 1 से लेकर अनंत तक, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है 1, परंतु 1 से यहाँ सर्टिफाई नहीं होगा, 2 लिया 2 से बैठ रहा है, उसी प्रकार हम लेते हैं 3, देखते हैं n की पावर 3 माइनस n बराबर क्या ले रहे हैं अपने यहाँ पर 3, तो n 3 की पावर 3 माइनस 3, ओके, तो 3 की पावर 3 का n 3 का क्यूब 27 माइनस 3 कितना है 24, ये संख्या है 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित कितने बार का है 4 बार, तो है 6 से विभाजित कर रहा है सर्टिफाई, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 6। ओके, नोट डाउन कर सकते हो। अगला सवाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 7 से विभाजित करने पर किससे विभाजित करने पर
7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। कितना बचता है? 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? कितना शेषफल प्राप्त होगा? ओके, ये अपना सवाल है। क्या कह रहा है? एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? मानते हम संख्या 7 से विभाजित करने पर माना हमने सबसे छोटी से छोटी संख्या मानने के लिए तो माना हमने संख्या क्या मानी? 11x। ओके, तो अगर हम साथ में अगर 11 को हम 7 से विभाजित किया जाते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 4। ओके, कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, सेटिफाई कर रहा है। उसी प्रकार ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लो, लेते हैं हम कितना? लेते हैं 18। 7 से विभाजित किया, बचे कितना? शेषफल 4। ठीक, लेते हैं तो देखते हैं उसी संख्या के वर्ग के कौन सा? ये कौन सी मानी संख्या अपन? 11 का वर्ग 121। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल, यानी किससे? 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? 7 एकम 7, कितने बार बचा? कितना? 5, 7 7 49, बचे कितने? 2 शेषफल आ गए। तो कितना आया? 2 शेषफल। हमको मानने के लिए अगर हम वैसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हमको क्या है? छोटी से छोटी संख्या मानने जिसका शेषफल क्या बचे? 4। 7 से 5 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 7 तो नॉर्मल होगी कम से कम, 8 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, तो होगी कितनी? 11। तो 11 माना, 11 का 7 से भाग दिया, 4 शेषफल आ रहा है। तो 11 का बोल रहा है उसी संख्या, यानी कौन सी मानी थी अपने? 11 का वर्ग करने पर वर्ग को, यानी वर्ग कर दिया को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो 11 का स्क्वायर किया, कितना है? 121। 121 को 7 से विभाजित किया, बचा कितना शेषफल? 2। तो यहाँ पर 2 आंसर हो गए, उतार सकते हो। तो हमने आज किए कितने सवाल? 10 सवाल। आपके, मैं आशा करता हूँ आपके समझ आएंगे होंगे। तो आप विष्णु रेलवे चैनल में आप अपनी सदस्यता दें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।